नमस्कार। आज का क्वेश्चन है एवरीथिंग टू नो अबाउट द एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट। एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, कृपया आप हमें इसके बारे में बताइए। एफयूई का पूरा वर्ड होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सीजन, मीन्स बालों की जड़ों को निकालने के प्रोसीजर को एफयूई बोलते हैं। ये एक हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक है। इसके अंदर सर के पीछे से, दाढ़ी से या अन्य डोनर एरिया से मशीन के द्वारा या समटाइम मैनुअल के द्वारा सर्कुलर एक पंच होता है जो 0.7, 0.8, 0.7599 mm का होता है। वो उसके द्वारा इंडिविजुअल बालों की जड़ को निकाला जाता है और जहां पर आवश्यकता होती है, यूजुअली रिसिपिएंट एरिया या बाल्ड एरिया होता है, वहां पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसमें कोई बड़ा चीरा या बड़ा कट नहीं आता है, इसमें टांके नहीं लगते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया कि भाई एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट वर्क कैसे करता है। बड़ी आश्चर्य का लगता होगा कि एक एक जड़ को कैसे निकाल लिया जाता है। तो आप देखिएगा कि एक सर्कुलर पंच है, सर्कुलर नाइफ होता है ऐसे गोल, जैसा आपको दिखाया गया। ये आगे से शार्प भी हो सकता है, डल भी हो सकता है। इसको मशीन पे या एक हैंडल पे लगा दिया जाता है और इसको तेजी से घुमाया जाता है। सर्कुलर नाइफ होता है, सर्कुलर ऐसे पाइप जैसा होता है जिसके एज शार्प भी हो सकते हैं। वो मशीन पे हैंडल पे लग के ऐसे गोल गोल अंदर जाता है और इसके अंदर बाल की जड़ आ जाती है। वो डैमेज नहीं होती है और वो चारों तरफ से डिसेक्ट कर देता है। मशीन बाहर आ जाती है, फिर जो असिस्टेंट है या सर्जन खुद उस डिसेक्टेड हेयर फॉलिकल को निकाल लेता है। तो इस तरीके से वर्क करता है। सर्जन का एक्सपीरियंस होना बहुत आवश्यक है। तो जो वेल ट्रेन्ड एक्सपीरियंस सर्जन है वो यदि एफयूई करते हैं, अच्छी मशीनों का उपयोग करते हैं, तो बालों की जड़ों को डैमेज भी कम होता है। अब बताओ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट। ये एफयूई की कीमत कितनी लगती है। भाई इसकी कीमत के कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे किस शहर में किया जाता है, शहर में कौन सी लोकेशन पे किया जाता है और किस सर्जन के द्वारा किया जाता है, उसका कितना एक्सपीरियंस है और किस क्वालिटी का हेयर ट्रांसप्लांट करता है। इसमें बालों की जड़ से भी चार्ज किया जाता है। सबसे अच्छा मेथड होता है कि भाई इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल या प्रति ग्राफ्ट की कीमत बेहतर रहती है और ये चार्जेस वेरी करते हैं 20 रुपये पर ग्राफ्ट से लेके 200 रुपए प्रति ग्राफ्ट की कीमत पे। आपको कैसे सेलेक्ट करना है, आपको सर्जन का एक्सपीरियंस देखना है, उसके रिजल्ट देखने हैं, उसका सेंटर देखना है और कैसा काम वो करता है। आप उसके पेशेंट से, टेस्टिमोनियल से, वेबसाइट से, यूट्यूब से, उन सब के बेस पे आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को सेलेक्ट कीजिए। अब आता है कि टारगेटेड एरिया ऑफ द ट्रीटमेंट। टारगेटेड एरिया मींस जिस एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट करना, मींस बाल्डनेस। यूजुअली जो हेयर ट्रांसप्लांट है, सिर में जो बाल्डनेस आ जाती है उसके लिए किया जाता है। तो इट इज वन ऑफ द मीन्स द ट्रीटमेंट ऑफ बाल्डनेस। लेकिन आज के नवयुवकों को दाढ़ी बहुत पसंद है क्योंकि दाढ़ी कम आती है। कहीं पर एक पैच होता है जन्मजात, वहां नहीं आते हैं। कुछ के मुस्टचेस गहरी आती है। तो ऐसे लोगों में भी आईब्रोज है, आई लैशेज है, ये नहीं होती है, तो उसमें भी इन एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट करके सक्सेसफुली बनाया जा सकता है। एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट में रिस्क क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट को यदि ट्रेंड सर्जन के द्वारा किया जाता है तो एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट में कोई रिस्क नहीं होती है। लेकिन यदि वो स्किल्ड नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है, तो कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन या नुकसान हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो जाए, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, हाइपरटेंशन या कुछ और कोई प्रॉब्लम हो जाए, या यदि पुअर क्वालिटी के लार्ज साइज ऑफ पंच, रफ क्वालिटी के पंच किए जाएंगे तो डोनर एरिया पे निशान बन जाएंगे। अब आता है कि भाई एफयूई हो जाने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट। चाहे आप एफयूई कराइए या एफयूटी कराइए, प्राय कर 3 से 4 महीने, बल्कि मैं कहूँगा 4 महीने बाद आना शुरू होता है। तो बाल नेचुरल स्पीड पे बढ़ते हैं, नेचुरल लगते हैं, नेचुरल डायरेक्शन में ग्रो होते हैं और उसको देख के प्राय कर ये नहीं कहा जाता है कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है। एक और चीज मैं बताऊं, कवरेज मिलता है, डेंसिटी जो ओरिजिनल होती है वो नहीं मिलती है क्योंकि हेयर फॉलिकल की डिमांड ज्यादा होती है, लेकिन जो सप्लाई है डोनर हेयर फॉलिकल की लिमिटेड है। थैंक यू।